सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो यार आज हम करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से कहाँ पर था, मर वर गया था क्या। तो नहीं यार, मैं मर वर नहीं गया था, मैं जिंदा ही था। बस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, थोड़ा एग्ज़ाम से पहले पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो यार आज से रेगुलर वीडियो आएगी। तो यार आज हम करने वाले डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड का नाम है क्रूलिटी। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्रूरता। तो चलो यार बिना कुछ देर के वीडियो को करते हैं शुरू। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो अपनी बहन को पीठ के ऊपर लेकर भाग रहा होता है आइस के बीच से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो उसे मन के अंदर कहता है, रुको मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो अपने घर के अंदर है और वहाँ पर चारकोल लेकर बेचने के लिए जा रहा होता है। और उसी बीच में उसकी माँ आकर उसे कहती है, तांजीरो इधर आओ, तुम्हारे मुंह के ऊपर बहुत कचरा लगा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो की माँ उसके मुंह के ऊपर का कचरा साफ कर देती है और उसे कहती है, तांजीरो प्लीज़ आज के दिन तो मत जाओ। और फिर तांजीरो उसके ऊपर कहता है, नहीं मुझे आज जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब लोगों की इच्छा पूरी करनी है, उन्हें जो चाहिए वो लेकर देना है। और उसके बाद तांजीरो वहाँ से निकलता है कि उसी वक्त वहाँ पर उसके छोटे भाई और बहन आ जाते हैं और वो कहते हैं, तांजीरो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। उसके बाद उसकी माँ कहती है, नहीं तुम आज तांजीरो के साथ नहीं जाओगे, क्योंकि तुम तांजीरो जितने फास्ट नहीं चल पाते। और फिर तांजीरो भी उन्हें समझा कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो को बीच में नेजुको मिलती है। और नेजुको कहती है उसे, तांजीरो जब से हमारे पापा नहीं है तब से तुम ही हमारे छोटे भाई बहनों को संभाल रहे हो और आज भी संभालते हो। तो उसके बाद वहाँ से तांजीरो निकल जाता है। फिर अगले वाले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो सिटी के अंदर पहुँच चुका है और वहाँ पर बहुत सारे लोग तांजीरो से चारकोल खरीद रहे हैं और तांजीरो से मदद भी मांग रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो अपने घर के लिए निकल चुका है और बहुत अंधेरा हो चुका है और पूरी रात हो चुकी है। और फिर एक आदमी तांजीरो से कहता है, रुको तांजीरो, बहुत रात हो चुकी है, अब डीमंस आने का समय हो चुका है, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी तांजीरो के लिए सोने की जगह बनाता है। और फिर तांजीरो उसे कहता है, डीमन तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकते। तो वो आदमी कहता है, नहीं डीमंस मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। और फिर अगले वाले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है, तांजीरो अपने घर के लिए निकल चुका है और बीच में ही उसे ब्लड की स्मेल आती है और तांजीरो थोड़ा भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। फिर अगले वाले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है नेजुको और उसका छोटा भाई गिरे हुए हैं और खून से पूरी ज़मीन भर चुकी है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पूरा खून ही खून है। और वो देखकर तांजीरो थोड़ा सा डर जाता है और भागते हुए नेजुको के पास जाता है और देखता है तो घर के अंदर भी पूरा खून ही खून है और उसके छोटे भाई और बहन मर चुके हैं, बस नेजुको अकेली ही जिंदा है। और उसको उठाकर तांजीरो भागने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। और तांजीरो उसे मन ही मन में कहता है, रुको नेजुको, इतनी जल्दी मत मरना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, जल्दी हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो और नेजुको एक पहाड़ के ऊपर से गिर जाते हैं। और उस गिरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नेजुको पूरी तरह से डीमन बन चुकी है और तांजीरो के ऊपर अटैक कर चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, नेजुको तो नहीं थी जिसने मेरे भाई और बहनों को मारा। तो वो सोचने लग जाता है और फिर उसे समझ में आता है, नहीं नेजुको नहीं थी, वहाँ पर एक और डीमन था जिसकी स्मेल मुझे आई थी। नेजुको ने मेरे भाई और बहनों को नहीं मारा, वही थी जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद तांजीरो उसे कहता है कि नेजुको रुको, रुको प्लीज़ रुको। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नेजुको रुक जाती है और उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक टोमियोरो नाम का डीमन स्लेयर आ जाता है। टोमियोरो उसे कहता है, टोमियोरो उसके ऊपर अटैक कर देता है और नेजुको और तांजीरो थोड़े से डर जाते हैं। और फिर तांजीरो उससे पूछता है, तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मेरा काम है डीमंस को मारना। और फिर तांजीरो उसके नेजुको को बचा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन स्लेयर तांजीरो से नेजुको को छीन लेता है और नेजुको को मारने की कोशिश करता है। तो तांजीरो से कहता है, नहीं प्लीज़ रुको, ये मेरी फैमिली के आखिरी मेंबर है, प्लीज़ इसे भी मत मारना। और फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो उसके सामने रोकर बैठकर माफ़ी मांगता है उसकी, प्लीज़ रुको ऐसा कहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन स्लेयर होता है वो गुस्सा होकर कहता है, नहीं मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं,
तुम रोगे तो अपने परिवार को मारने वाले को कैसे मारोगे और फिर उसका रिवेंज कैसे लोगे। एक एक कर वो डीमन स्लेयर टांजिरो से बात करने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि टांजिरो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और फिर उसके बाद टांजिरो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है टांजिरो से एक पत्थर मारता है और फिर उसके बाद टांजिरो बेहोश हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो डीमन स्लेयर नेजुको को मारने की कोशिश करती है तो नेजुको वहाँ से भागकर टांजिरो को बचाने की कोशिश करती है और ये देखकर वो डीमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है ये दोनों पूरे ही अलग है और फिर नेजुको भी बेहोश हो जाती है। फिर अगले वाले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है जब टांजिरो बेहोशी से उठ चुका है तो वो डीमन स्लेयर उसे कह रहा है टांजिरो तुम एक पहाड़ के ऊपर जाना, वहाँ पर तुम्हें उरोकोडाकी नाम का एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग देगा, उससे तुम अपने परिवार को मारने वाले आदमी को मार सकोगे। और फिर टांजिरो उसे शुक्रिया कहता है और वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ तो यार आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार ऐसे एपिसोड्स के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।